पावर है, नारी शक्ति है। और बोले पुरुष क्या है? बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। बाबा मैं तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बात पर एक एक श्रोता मस्ती लेगा, आनंद लेगा। बोले शादी क्या है, विवाह क्या है? बाबा बोले बेटा, शादी दो आत्माओं का मिलन है। एक रात दो आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती है। अभी भी लुगाई पे अटका हुआ है बाबा। क्या अभी भी तो उन्हें अपनी लुगाई को उतना ही प्रेम करता है? बाबा बोला उतना ही प्रेम करता हूँ और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना। और हिम्मत हो तो तुम खुद भी जवाब में भारतीय संबंधों में हास्य का मजा लेना। देखिए मुरारी जी कितने ठीक ठाक है। मैं आपकी घर की स्थिति का अंदाजा लगा सकता हूँ। मैं भारतीय पति, आदर्शवादी पति। मैं अपनी बात करता हूँ साहब, किसी दूसरे की नहीं। मंत्री महोदय बहुत गंभीर है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ स्वयं की। आपके उन्मुक्त होठों पर थोड़ी सी हंसी आ सके तो मेरा प्रयास। तो पिछले दिनों भाई साहब अंबिका मेरी लुगाई बीमार हो गई और गंभीर होकर लुगाइयां जैसे कहती हैं वैसे ही वो बोली, लगता है मैं जिंदा नहीं रहूंगा। पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? लुगाइयां कहती मैं तो बच्चों की वजह से जी रही हूँ। पीछे से मेरे बच्चों का क्या? मैं भारतीय पति, आदर्शवादी। मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कर। तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूँ, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रह दूंगा। भारतीय पति संवाद चल रहा था, दोनों में संवाद चल रहा था। अरे बोले बाबा मैंने बता दिया, तू बता यार तू बाबा जी कैसे बने? आनंद लेना। बोले तू बता तू बाबा जी कैसे बने? बोले यार कुछ नहीं, मेरा नया नया ब्याह हुआ, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया। इसमें हंसने की क्या बात है? बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, कौन सा हरिद्वार लेकर गया था। पत्नी ने गंगा स्नान की इच्छा व्यक्त की। पत्नी ने गंगा स्नान किया। गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा था साहब। बाहर निकली, अचानक उसे बहुत तेज खांसी हो गई, जैसे भाई साहब को अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, एडिशनल इमोशनल होता है। मंत्री महोदय पति बाहर गया बेचारा और दवा की पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ। पुड़िया लेने के बाद पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए वो बेचारा बैठकर गंगा के किनारे रोने लगा। गौर भगवान मेरी लुगाई की आवाज चली गई, मैं क्या करूंगा प्रभु, तूने क्या किया? तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। प्रकट होकर बोला, किम कारणम रुदनम करोति वत्सः? तू क्यों रो रही है? महाराज मेरी लुगाई की आवाज चली गई। देवदूत बोला, ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती हैं। देवदूत बोला, पगले अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। ये कहते देवदूत के अंदर ध्यान रखा। अब जो ही साड़ों को पता चला कि इस बाबा ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया। साड़ों ने जीजा को बहुत कूटा, डीएसपी साहब बहुत मारा। मामला अदालत में गया, पुलिस के पास आया। वो बोला, जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे, जज साहब मुझे बचा लो, डीएसपी साहब मुझे बचा लो। बोले यार तूने किया क्या?
बोले जी मेरी लुगाई की आवाज चली गई, लोगों ने कंप्लेंट किया। बोले साले तेरे कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साले तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे, पुड़िया। तो डीएसपी साहब बोले यार तेरी लाइफ को तो खतरा है। डीएसपी साहब ने कहा कल इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दो, कल हम खुद इसके बयान देंगे। आप जो समझ रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं। अगले डीएसपी साहब दूसरे दिन गए, बोले गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। डीएसपी साहब बोले पुड़िया और है क्या? अरे तालियां वालियां बजा दीजिए। मैं अभी बेटियों की बात कर रही थी, मंत्री महोदय, मैं भी बेटियों का बहुत सम्मान करता हूँ और विशेष रूप से मैं ससुर साहब की बेटी का बहुत सम्मान करता हूँ। आप देखिए, मैं कुछ व्यंग आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रेम कहाँ गया? निकल गया? नहीं कहाँ है तुम्हारी भोजन करने का? ये देखिए, ये सच्चा ब्राह्मण है। ये साहब मैं आपको बता दूं कि आदमी दो ही स्थितियों में बहुत उदारता पूर्वक खाता है, या तो भोजन निःशुल्क हो या फिर पैसे दिए हो। दो ही स्थितियों में। अब वो भारतीय आदमी खाने पीने की संभावनाएं निकाल लेता है। भाभी तुम्हारी वाली खाने पीने की संभावनाएं निकाल भी लेता है साहब। आप देखिए, मंगलवार का व्रत करेगा मंत्री जी, सोमवार को इसलिए खाएगा, बात बहुत बारीक है आप तक पहुंचे। मंगलवार को इसलिए खाता है कि आज व्रत किया है, और बुधवार को इसलिए अधिक खाता है कि कल व्रत था। भारतीय आदमी अनंत संभावनाएं खाने पीने की वो टटोलता है साहब। उसने भी टटोली है, वो कहीं निकल गया, लेकिन भूख बहुत महत्वपूर्ण होती है। भूख पर रचना पड़ रहा था और बाटियां खाने चला गया। कितना शुद्ध पंडित है ये। मैं इसे प्रणाम करता हूँ। थोड़ी देर बाद आ जाना। बेटियों को मैं कुछ समर्पित करता हूँ साहब। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैंने जैसा संकेत किया कि मेरी पुस्तक 3 भाषाओं में, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में प्रकाशित हुई और उसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला। मैं 3 व्यंग आपको सुनाता हूँ। 3 हास्य जो गद्य प्रयोग मैंने किए मैं आपको सुनाता हूँ। काव्येषु नाटकम रम्यम। हमारी कविताएं मानिए प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय ने भी सुनी है, और उसी शालीनता के साथ जिस तरीके से आप सुन रहे हैं सब, आप लोगों का कोई जवाब नहीं है। मैं अपने घर में बोल रहा हूँ और बहुत सचेत, बहुत सचेष्ट और जागृत होकर बोल रहा हूँ। आदरणीय, यह हास परिहास अलग जगह है, लेकिन हम आपकी पीड़ाओं को समझते हैं। एक मंत्री पर, एक सांसद पर कितना भार होता है, ये बहुत अच्छे से महसूस करता हूँ। मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये होली का माहौल है, हास परिहास का माहौल है, इसको आप आनंद के साथ लेना। मैं बेटियों की बात कर रहा था। मेरे कहने के तरीके से आप जुड़िएगा। भाई साहब, आपका ध्यान, शैलेंद्र भाई साहब, आपका ध्यान कहीं और है। नहीं, वो गया, जो खा गया वो गया। हाँ, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। अब आप मेरे श्रोताओं को न्यूनतम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, न्यूनतम स्नातकोत्तर होना चाहिए। मैं बात प्रारंभ करता हूँ। बात बहुत बारीक, एक शब्द भी निकला तो आनंद से वंचित हो जाए। भाई साहब, मैं एक बार ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। मेरे सामने एक छोटा और सुखी परिवार बैठा था। छोटा और सुखी परिवार अर्थात एक पति, एक पत्नी और उनके 2 बच्चे। हालांकि सामान्यतः भारतीय व्यक्ति की इच्छा यही होती है कि उसके 2 पत्नियां हों और 1 बच्चा हो। बात बहुत बारीक है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। इससे ये अनुमान लगाना सहज था कि वो वास्तव में पति पत्नी ही हैं। उनके स्वभाव के विपरीत उनके 2 बालक बड़ी अद्भुत क्रीड़ा करते थे। क्रीड़ा बड़ी अद्भुत थी। एक बालक पिता के मुंह में बिस्किट डाल रहा था, दूसरा निकाल रहा था। ये मैं बहुत रोमांच
साथ ये बात मैं देख रहा था। शंकराचार्य ने बेटी के लिए जिस सत्य को गाया, पुत्र के लिए जिस सत्य को गाया, उस सत्य को मैं हास्य के माध्यम से गाना चाहता हूं। मित्रों, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये दोनों पांडुलिपियां आप ही की, आप ही दोनों के प्रकाशक? बोले निसंदेह ये दोनों पांडुलिपियां मेरी हैं, दोनों बालक मेरे। दोनों बालक बड़े जुड़वा दिख रहे थे। मैंने कहा ये दोनों बालक? बोले बालक नहीं है, इनमें एक बालक है और एक बालिका है। बांदीपुर की चेतना चाहूंगा, बहुत बरस बाद आया हूं। उसने परिभाषित किया मैंने कौन बालक है और कौन बालिका है। वो बोला ये जो मेरे मुंह में बिस्किट डाल रहा है ये बालिका है, और जो निकाल रहा है वो सुरेंद्र साहब है। और इसी बीच चाय आ गई है साहब, मंच के लिए आ गई है। हाँ पिला लीजिए। इस देश में चाय वाले के लिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। जिसने कहा है उसको परिणाम भुगतने पड़े। खाने पीने का बड़ा महत्व है साहब, मंच पर भी चलता रहेगा। मुंडक उपनिषद में, आप तो लाइब्रेरी पढ़ी होगी, मुंडक उपनिषद में गौड़ साहब जीवात्मा और परमात्मा का भेद बताया। जीवात्मा कौन है और परमात्मा कौन है? आदरणीय मंत्री महोदय, मेरा रख दिया। जीवात्मा और परमात्मा का भेद बताया है कि एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फलों का रस पी रहा है, दूसरा देख रहा है। बात बहुत बारीक है लेकिन आपको आनंद आएगा। मुंडक उपनिषद कहता है जो फल खा रहा है, जो फलों का रस पी रहा है, वो तुच्छ जीवात्मा है। और जो देख रहा है वो उच्च परमात्मा है। परमात्मा का भेद बताया। बेटियों के सम्मान में एक और व्यंग पढ़ता हूं, लेकिन आप लोग आनंद लेंगे। ये मेरे भाई हैं, आप इसे राजनीति से या किसी को उससे मत जोड़ना। मैं बात प्रारंभ करता हूं। मेरे पिछले दिनों बहुत ये लोकप्रिय हुआ, मैं आपको सुनाता हूं जो मैंने नया प्रयोग किया। एक एक शब्द की भाई साहब का तो फिर उठा लें आप। आ सकते हैं। अपनी दैनिक परिचर्या से निवृत्त होकर, दैनिक चर्या से निवृत्त होकर डाकुओं का एक शिष्टमंडल सिविल लाइन स्थित अपने आवास जा रहा था। सिविल लाइन समझता मैं किसी के डाकुओं का एक शिष्टमंडल अपनी दैनिक क्रिया से, परिचर्या से निवृत्त होकर सिविल लाइन स्थित अपने आवास जा रहा था। रास्ते में एक तवायफ का कोच आ रहा है। ये देखकर कुछ शरीफ डाकुओं का दिल पिघला था, क्योंकि वो कोठा व्यंग संभाले, क्योंकि वो कोठा शरीफों की कोठियों से निकला था। क्योंकि वो कोठा शरीफों की कोठियों से निकला था, तो एक जूनियर डाकू ने सीनियर डाकू से कहा, सरदार यहाँ एक करारी कटारी रात, गर हुकुम होए तो एक रात यहाँ काटी जाए। तो वरिष्ठ डाकू ने उसके कंधे पर धौल जमाया और कहा, वाह क्या बात है, तुम यहाँ ठहरो, हम अभी आते हैं। जैसे कि वरिष्ठ लोग अक्सर कनिष्ठ लोगों के साथ करते हैं कि तू बैठ, मैं अभी आता हूं। वो डाकू ऊपर गया और वो तत्काल नीचे लौट आया। और दृश्य देखे, मैं आपके सामने दृश्य काव्य रखता हूं। एक खिड़की है, उसमें एक महिला देख रही है। वो डाकू नीचे आकर अपने साथी से पैसा मांगता है। रे शंभू, तुम्हार जेब में कछु पैसा हो तो पैसा निकाल। तो कनिष्ठ डाकू बोले, का कहत तो सरदार, का कहत हो? इस छिनाल ने हमारे सरदार से पैसा मांगा, इका अपनी जान प्यारी नहीं है का? इस जिंदगी की बहुत हेटी है का? डाकू बोला, नहीं रे शंभू,
जिंदगी का बहुत हेती है, लेकिन इका हम कछु भेंट दिया चाहे रही, क्योंकि हमरे गांव की बेटी है। क्योंकि हमरे गांव की बेटी है। और पंक्तियां व्यंग विद्रुपता और विसंगति आप तक पहुंचे तो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हमरे गांव की बेटी है। का कहे तो सरदार एक कलजू है, कलजू द्वापर और त्रेता नहीं। अब बात देना, मैं संकेतों में बात करता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता साहब। ये कलजुग है, कलजुग द्वापर और त्रेता नहीं। डाकू बोले शंभू, हम डाकू हैं डाकू, बाबा और नेता नहीं, बाबा और नेता नहीं। मैं ये प्रतीक है, हर नेता ऐसा नहीं होता मित्रों, लेकिन जो व्यवस्थाएं होती हैं उस व्यवस्थाओं पर विपक्ष के नाते व्यंग करना एक कवि का दायित्व है। क्योंकि ये जो कविता है, असारे काव्य संसार है, कविर एवं प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैदम परिवर्तते। कवि का दर्जा है वो ब्रह्मा से उसकी तुलना की गई है। उसको जैसा रुचता है वो अपने अनुरूप सृष्टि बनाता है और उसको ध्वंस करता है, आप लोगों के सामने रखता है। अब भारत में जो चमत्कार होते हैं साहब, उन चमत्कारों को आप देखिए। मैं आदरणीय जगदीश भाई साहब को आपको सौंपना चाहूंगा। वो पिछले दिनों मैं गया हरिद्वार। पिछले दिनों में हरिद्वार गया साहब, आप लोगों ने कुंभ देखा होगा। ये भ्रष्टाचार हो गया, कुंभ भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। ये भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता हमारे देश से, क्योंकि साहब जब सागर मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले। धेनु, धनु, धनुवंतरी, अमी, बाज, गजराज, श्री, रंभा, वारुणी, 14 रत्न निकले। जो 15वां और सप्लीमेंट्री रत्न था वो था भ्रष्टाचार। भाई साहब तक ताली बजा रहे हैं आप। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप बालीकुई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप सांस्कृतिक परंपराओं के निर्वाह के जरा जोरदार तालियां एक बार आदरणीय के लिए बजा। वो कुंभ निकला, वो कुंभ हुआ, उसका मंथन हुआ, सागर का क्या क्या निकले, ये कुंभ हुआ। इसमें से भी कुछ लोग तत्व निकले, कुछ IIT वाला बाबा निकला, कुछ मोनालिसाया निकली, कुछ आदरणीय ममता कुलकर्णी निकली। मैं साहब गया, मैंने वहां देखा एक जगह लिखा हुआ था, यहाँ 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें, मात्र 10 रुपए। आनंद लेना साहब, ये चमत्कार हिंदुस्तान में हो सकता है। 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें मात्र 10 रुपए में। मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने कहा 350 साल का आदमी कैसा होता है, मैं भी देखता हूँ। मैं अंदर गया तो अंदर जाकर देखा कैसा 40 साल का नौजवान धुनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था। अच्छा, जो लोग इतना शानदार झूठ बोलते हैं साहब, वो अपने आसपास में एटमॉस्फेयर भी ऐसा बना लेते हैं, वो माहौल ऐसा बना लेते हैं। तो उसके सामने एक बरमुड़ा पहने हुए लड़का घूम रहा था। मैंने उस लड़के को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब इधर आइए, आपको इनकी उम्र 350 साल नजर आती है क्या? वो बोला जी 100%। मस्ती लेगा, बोला जी 100%। मैंने कैसे? बोला जी, मैंने कहा आपको कैसे लगता है 350 साल के हैं? बोले जी 400 साल से तो इसे मैं देख रहा हूं। एक का बाप एक है साहब हिंदुस्तान। ये चमक करो, पिछले दिनों में डलास में था, अमेरिका का एक शहर है साहब। यहाँ रोजगार अलग तरीके से दिया जाता है, अमेरिका में अलग तरीके से दिया जाता है। वहाँ एक एम्प्लॉयमेंट बॉक्स होता है, उसमें आवेदन डाला जाता है, नीचे से रिजल्ट निकलता है, सिलेक्ट और रिजेक्ट का। एक तकनीकी पोस्ट के लिए विश्व के समस्त मेधावी विद्यार्थियों ने आवेदन किया। सबसे पहले आवेदन अमेरिका वाले ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन जापानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन पाकिस्तानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला कृपया फॉर्म ठीक से भरें। एक राजस्थान का आदमी है, वो बालीपुर साइड से ही होगा, कोई बसवा साइड से होगा। बोला अब की बार मैं ट्राई करके देखता हूं। तो पट्टे ने फॉर्म लिया, न फॉर्म भरा, न हस्ताक्षर किए, न फोटो चिपकाई, न डॉक्यूमेंट लगाए, फॉर्म को मोड़ा, बक्से में डाला, नीचे से रिजल्ट निकला, सेलेक्ट। अब सारे लोग पागल हो गए, मान मान तुम कोई गॉड है, तुम कोई भगवान है, तुम ये चमत्कार कैसे किया? पर कुछ नहीं, मैंने इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब बात पर एक श्रोता अपने हाथ खोलेगा, बोला मान ये कौन सा इंडियन टेक्निक है? बोलो कोई खास नहीं, फार्म के पीछे 5-500 के नोट लगवा दिए।
मिश्रण के धर्म हमारे ये भ्रष्टाचार आप लोग आनंद लेंगे साहब। मुझे याद है अमेरिका से यात्री आया स्टैनली मॉरिस नोबल, भाई साहब आप सुनेंगे स्टैनली, मैंने कपिल शर्मा शो में कपिल के कहने पर सुनाया, एक अंश में आपको सुनाता हूं साहब। स्टैनली मॉरिस नोबल वो कुंभ में आया, सोचा भगवान के दर्शन वो भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, क्यों ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब थी। शाम को सुन रहे थे ना फोन पर वही गाना जो सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत धवल स्निग्ध और हिमाच्छादित देवदूत आकर उसे गीता का उपदेश कहने लगा, मां सुजह, शोक मत कर, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख। मेरी भी गई कुछ चप्पल के लिए आंसू बहा, मुझे देख, क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ का सुरक्षा गार्ड। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते किसी के पहन ले। और ये बात मैंने किसी से नहीं कह रखी है, मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। महाराज नोबल बोला, मैन तुमने जो कहा वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है तुमका वही है। और अंत में साहब मैं आपको तोहफे में वो आदमी देता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मेरा भाई चला गया, वो बहुत समर्थ और पराक्रमी व्यंग्यकार है, आप सब सुधी लोग। त्यजेत क्षुधार्था जननी स्वपुत्रम, अभी भूख की बात कर रहा हूं, खाद्येत क्षुधार्था जननी स्वमंडम। चला भी नहीं जा रहा, अतिरिक्त आइए विराजिए। उसका सहारा लेकर मत बैठना, वरना वो उठने बैठने लायक नहीं है। आइए साहब, तुम जिस बात को कह रहे थे सुरेंद्र, ये शिक्षक है जाति से, सुरेंद्र जाति से शिक्षक, ये मेरा मित्र है, मैं इसकी इज्जत करता हूँ साहब। ये बड़ा द्वंद में रहता है। इसने मुझसे पूछा मैं क्या करूँ साहब, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं कविता भी करता हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने कहा एक ही साधे शब्द थे, एक काम करो तरक्की करोगे। इसने बच्चों को पढ़ाना बंद कर और इसने तरक्की की साहब। ये देखिए आप लोगों के सामने बैठा हुआ है, कितनी तरक्की की। ये ताली बजाने की बात नहीं है भाई साहब, ताली बजाने की बात ये है कि इससे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिनको ये पढ़ा रहे थे। ये भारत की बात कर रहे थे। और अब 5 मिनट का समय है, फिर मैं श्रद्धेय भाई साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं। आज उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं होगा, मैं केवल एक बात आपसे पूछना, आदरणीय आप भी शिक्षा मंत्री रहे, आप भी मंत्री रहे, आप भी इस उम्र में मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? क्या धनी इस भारत का जिसका हम जिक्र करते हैं साहब, बहुत गंभीरता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि क्या इस देश का इतिहास केवल 75 साल का है? क्या 75 साल का इतिहास है कि हम लोग गुलाम थे और आजाद हो? बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। और मैं इस समाज में बैठकर ये पढ़ने का साहस कर पा रहा हूं। भारत का इतिहास नहीं है जो लाइब्रेरी बनाई गई है, इसमें कौन कौन से ग्रंथ रखे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं ब्राह्मण होकर आप बिल्कुल नाराज मत होना, कितने लोग हैं जो यज्ञोपवीत धारण करते, कितने लोग हैं। और हम बात करते हैं मनुस्मृति की, शूद्रम ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम। अगर पढ़ता लिखता है तो एक शूद्र को ब्राह्मण होने का अधिकार है, और जो नहीं पढ़ता एक ब्राह्मण शूद्र के समान। ये मनुस्मृति कहती है। आप लोगों ने मनुस्मृति को ध्यान से नहीं पढ़ा, आप लोग पढ़िएगा। मैं
मैं शास्त्र पढ़कर ये बात मैं बोलता हूं साहब, और दिलों पर अंकित करके जाना, क्या हमारा यही इतिहास है भारत का कि हम गुलाम थे 75 साल का? जो लाल किले की प्राचीर से लोकतंत्र की जुगालियां करते हुए परिभाषित किया जाता है, क्या यही सिर्फ भारत? या हमारे ये मीडिया के चमत्कृत कर देने वाले यार जो नवरत्न तेल के विज्ञापन के साथ दिखाते हैं, क्या वही भारत है? नहीं साहब, ये भारत नहीं। भारत वो है जिसे आदि शंकराचार्य परिभाषित करते हैं। भारत वो है जिसे शंकराचार्य कहते हैं भायाम रतः इति भारत है, जो दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाने में रत है। सही अर्थों में वही भारत है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात कर रहा हूं, याद कीजिएगा अपने पुरखों पर। हम अपने बाप दादाओं को भूल गए साहब। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ बताएं आज मिलकर ये हम क्या। हम अपने पितरों के प्रति सम्मान नहीं रखते और तालियां आपकी उठे। मैं कहना चाहूंगा जिस पर नई पीढ़ी को गर्व होगा, आपको गर्व होगा, आदरणीय यहां से लेकर वहां तक सोचता हूं, कहता हूं कि ये आर्यभट्ट का भारत है जिसने दुनिया को सबसे पहला शून्य दिया। उठाए अपनी तालियों को सघन करें। ये अपने पितरों पर श्रद्धांजलि है। ये आर्यभट्ट का भारत है, ये महर्षि कणाद का भारत है जिसने दुनिया को परमाणु संरचना दी साहब। ये भारत भास्कराचार्य का भारत है जिसने दुनिया को गुरुत्वाकर्षण दिया। ये भारत बोधायन का भारत है जिसने दुनिया को प्रमेय का सिद्धांत समझाया। ये नागार्जुन का भारत है जिसने दुनिया को रसशास्त्र दिया। ये भारत महर्षि भरद्वाज का भारत है जिसने पूरी दुनिया को ये बताया कि ये जो विमान उड़ता है इसको चलाने वाले पायलट के 32 प्रकार के भेद होते हैं। ये उस महर्षि भरद्वाज का भारत है। ये भारत भगवान वाल्मीकि का भारत है जिसने दुनिया को सबसे पहला महाकाव्य रामायण के रूप में। क्या आपको अपनी पीढ़ी पर गर्व नहीं होना चाहिए? अपने पुरखों पर गर्व नहीं होना चाहिए? और साहब ये गर्व करना यहां से सीख कर जाना। दुनिया में भारत ऐसे नहीं बना है। भारत बना है सरदार भगत सिंह से, भारत बना है राजगुरु से, भारत बना है सुखदेव से, भारत बना है गांधी से। थोड़ी देर के लिए इसे रोक लें। मैं आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करने जा रहा हूं। भारत में वो लोग रहे, गांधी रहा साहब, गांधी जिसे लोग कोसते हैं, गालियां देकर कोसते हैं। इस दुनिया का महानतम नायक चार्ली चैपलिन गांधी से मिलने के लिए बावला था, गांधी से मिलने के लिए पागल हो गया था। उसने कहा मैं दुनिया में एक आदमी से मिलना चाहता हूं, वो है महात्मा गांधी। लोगों ने पूछा रे उस आदमी के फकीर में क्या रखा है, तू उससे क्यों मिलना चाहता है? वो कहता है आई हैव सीन एन ओशन ऑफ कंपैशन इन हिज हार्ट। मैंने उस आदमी के हृदय में करुणा का महासागर देखा है। ये हास्य का दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा सरताज कहता है, महानायक कहता है गांधी। तब मैं कहना चाहूंगा मित्रों, आज जो दिन है शहीदों का दिन। 23 वर्ष की उम्र में सरदार भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। जब उनसे कहा गया कि तुम विवाह क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मैं विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन मैं जिससे विवाह करूंगा उस दुल्हन का नाम होगा मृत्यु। मेरे जो बाराती होंगे वो बाराती होंगे मेरे स्वतंत्रता सेनानी, और जो मेरे यज्ञ मेरे विवाह का जो आचार्य होगा वो होगा मुझे फांसी देने वाला जल्लाद। 23 वर्ष की उम्र में आप सोच सकते हैं। अब मेरी कविता का समापन है और मेरे बड़े भाई का आमंत्रण भी है। आदरणीय आप बहुत सुनकर जाइएगा, आपने जो समय दिया है। सरदार भगत सिंह की मां अपने बेटे की फांसी की खबर सुनकर उनसे जेल में मिलने जाती है और अपने लाडले को देखकर बहुत भावुक हो जाती है। आप देखिए, कहते हुए मेरी रोमावलियां पुलकित हैं। सरदार अपनी मां की मनस्थिति को समझते हैं और कहते हैं, मां तू भगत सिंह की मां होकर रोती है, तू मेरी मां होकर रोती है। वो क्या जवाब देती है वो मां। ये जो मातृशक्ति ये असाधारण है। अभी जो तुम कह रहे थे, ये हास परिहास की बात अलग है।
ये इस भारत में भारत की मां का कलेजा है। मैं मां द्रौपदी का स्मरण करना चाहूंगा। शास्त्रज्ञ और ज्ञानी लोग बैठे हैं। द्रौपदी के 100 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। भीम उसे पकड़कर लाए, उसका वध करने लगे तो द्रौपदी ने रोका। 100 पुत्रों की हत्या करने के बाद में, नहीं इसे छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम येषाम ब्राह्मणम नितराम गुरु, ये गुरु का पुत्र है, इसे मत मारो भीम। ये कहने वाली केवल भारत की मां हो सकती है दोस्तों। तब मैं कहना चाहूंगा, सरदार भगत सिंह अपनी मां की मनस्थिति को समझते रहो। कहते हैं मां तू मेरी मां होके रोती है, भगत सिंह की मां होके रोती है, तो मां का जवाब सुनना और अपने हाथ खोलना आज शहीद दिवस पर। वो कहते नहीं रे पगले, मैं इसलिए नहीं रो रही कि कल तुझे फांसी हो जाएगी। मैं तो इसलिए रो रही हूं कि परमात्मा ने मुझे इस धरती मां पर शहीद होने के लिए 2-4 भगत सिंह क्यों ना दिया। सरदार अपनी मां को 4 पंक्तियां लिखकर भेजते हैं, अपने हृदय पर अंकित करना। साहब आपको भेंट स्वरूप ये समर्पित करता हूं। अपनी मां को लिखकर भेजते हैं, तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। और केसरिया रंग का बाना पहने से याद कीजिएगा साहब, क्या जज्बा रहा होगा, क्या ऊर्जा रही होगी, क्या मोहब्बत देश के लिए रही होगी। ये तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है मां के पांवों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। एक पीड़ा, एक अवसाद गाना चाहता हूं आप लोगों के सामने। मेरे बड़े भाई को आमंत्रित करता हूं इन 4 पंक्तियों के सामने। साथ ये जो युवा शक्ति यहां बैठी है, मैं इसे कहना चाहूंगा कि कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। ये जो बर्गर पिज्जा खाने वाली पीढ़ी है, ये सोच ले कि भगत सिंह 63 दिन जेल में भूखे रहे। 63 दिन जेल में भूखे रहे थे। कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी चेहरे, कभी चालों, कभी गालों के लिए मर गए। और इन पंक्तियों के साथ जगदीश भाई साहब को अपनी आकाश भर तालियों के साथ आमंत्रित करें। कभी चेहरे, कभी चालों, कभी गालों के लिए मर गए होंगे जो कहीं भगत सिंह सोचते होंगे यही, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए। तरह जोरदार तालियों के साथ में मैं ओज के उस हिमालय को बुलाना चाहता हूं मित्रों, जिसे जगदीश सोलंकी कहा जाता है। वो मंच